Assalamualaikum students. I am maths teacher. I hope you are all fine. I am starting the lecture. स्टूडेंट आज हम पेज नंबर 18 पढ़ेंगे और पेज नंबर 18 पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है राइट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, लुक केयरफुली ऑन द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट हमारे पास जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे लिखना है। क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आपको मालूम है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। एक दफ़ा फिर से अगर आपको रिवाइज करवा दिया जाए तो बहुत आसान है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5A में हमारे पास दिया हुआ है 1/6, 1/2 और 1/4। इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। स्टूडेंट हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिसाल के तौर जितना भी हमें जाना है हम असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। और इसी तरीके से ये हमने किया था अभी असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ हो तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन है। और फ्रैक्शन में क्वेश्चन हम ज़रा दूसरी तरीके से देखते हैं कि देख फ्रैक्शन में हमारे पास दिया हुआ है 1/6, 1/2, 1/4। अगर फ्रैक्शन में आपको मालूम है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में जो ऊपर दिया हुआ नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर और जो नीचे दिया हुआ नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। स्टूडेंट जब न्यूमरेटर सेम हो यानी फ्रैक्शन में ऊपर दिए हुए नंबर अगर सेम हो, एक जैसे हो, तो हम क्या करते हैं कि उससे डिनोमिनेटर को देखते हुए हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम असेंडिंग ऑर्डर का उलट इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे असेंडिंग ऑर्डर को हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, इसी तरह से डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम ना हो फ्रैक्शन में तो हम उल्टा काम करते हैं। जैसे कि 1/6, लिहाजा हमें लग रहा है कि 1/6 बड़ा नंबर है, लेकिन 1/6 सबसे छोटा नंबर है। 1/4 और 1/2 ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, यानी ये एग्जैक्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे चेंज किया है। हमें नज़र जो आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि 1/2 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो कि हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए देखें हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना होता है। तो बहुत सारे बच्चे की कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि 1/2 पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। नहीं, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमारे पास जो दिखने में सबसे बड़ा नंबर लग रहा होगा हम उससे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। सबसे छोटा नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है वो 1/6 है, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद 1/2 है। इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो तब हम ये काम करते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता और न्यूमरेटर हमारे पास सेम ना होता तो फिर हमारे पास जो दिखने में हमें छोटा नंबर लग रहा होता वो हम उसे पहले लिखते। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लिहाजा हमने वो काम करना है कि दिखने में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम पहले लिखेंगे क्योंकि वो छोटा है। उसके बाद उससे बड़ा नंबर यानी कि 1/4 उससे 1/6 से बड़ा है, 1/4 से बड़ा 1/2 है। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमारे पास जो बी पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2/3, 2/10 और 2/5 हमारे पास दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं यानी असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी जिसका बी पार्ट है उसमें ये हमारे पास दिया हुआ था। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। आप सबको समझ आ चुका है। असेंडिंग ऑर्डर में से चेंज करेंगे। आप सबको अब अभी क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। लेकिन जब फ्रैक्शन में दिया हो, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम असेंडिंग ऑर्डर का काम उलट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो दिया हुआ हो कि असेंडिंग ऑर्डर करना है तो हम असेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से करेंगे कि जो दिखने में सबसे बड़ा नंबर लग रहा होगा वो है दरअसल
छोटा नंबर, तो उसे हम पहले लिख देंगे, उसके बाद 2/5 आ जाएगा, उससे बड़ा नंबर है, उसके बाद 2/3 ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम असेंडिंग ऑर्डर की तरतीब थोड़ी सी उलट कर देते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर नज़र हमें हम असेंडिंग ऑर्डर में रहे होते हैं, लेकिन दिखाई हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहा होता है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपको अभी पेज नंबर 18 पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट्स लिए हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद से करने हैं, वो आपका होमवर्क है। जब आप खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम पेज नंबर 18 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हमारे पास दिया हुआ है राइट दिस डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले अगर इसका ए पार्ट देखें तो ए पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1/4, 1/3 और 1/10। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे अभी हमने पढ़ा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते ये हैं कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1/4, 1/3 और 1/10 डिसेंडिंग ऑर्डर में से हमें चेंज करना है। जैसे अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया था कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए थे, कि फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, मैंने आपको बताया कि सेम ना हो तो हम क्या करते हैं कि जो दिखने में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता छोटा है, तो इसलिए हम उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा नंबर जो कि हमारे पास 1/4 था, और उससे बड़ा नंबर 1/2। अब सेम इसका उलट काम हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ क्या होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम काम ये करते हैं कि बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, बड़े नंबर से हमने छोटे नंबर की तरफ इसमें भी जाना है। लेकिन ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट नंबर्स हैं। डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर है और न्यूमिनेटर जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमारे पास सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो और हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, तो हम करते ये हैं कि जो सबसे छोटा नंबर हमें नज़र आ रहा होता है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, वो दरअसल है सबसे बड़ा नंबर। ये पहले हम कर चुके हैं एक दफ़ा, आपके दोबारा करने से आपके दिमाग में यानी रिवाइज हो जाएगा एक दफ़ा से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1/3 दिखने में हमें सबसे छोटा नंबर लग रहा था, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद उससे छोटा नंबर हमारे पास 1/4 है, और फिर सबसे छोटा नंबर 1/10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना होता है, तो हमने इसमें भी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ गए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बी पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 2/6, 2/8 एंड 2/5। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बी पार्ट दिया हुआ है वो हमारे पास है 2/6, 2/8, 2/5। इसको भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो जो दिखने में सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, 2/5। तो हम इसे पहले लिख देंगे, दिखने में ये छोटा है लेकिन है ये बड़ा नंबर। उसके बाद 2/6, उसके बाद 2/8, ये हमारा आंसर, यानी कि हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। 2/5, 2/6 और 2/8। स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अभी समझा है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स अभी किए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स किए हैं। बाकी के 4 क्वेश्चंस आपने खुद से करना है, यानी आपका होमवर्क है ये आज का। और यहीं पर हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।